So our question from paper 3 variant 3 summer 16. The question was, we have to prove cos 4 theta minus 4 cos 2 theta बराबर है 8 साइन पावर 4 थीटा माइनस 3। अच्छा जी, अब लेफ्ट हैंड साइड से ऑब्वियसली हम शुरू करेंगे। तो 4 थीटा को हम लिख लेते हैं ट्वाइस ऑफ 2 थीटा, और यहाँ पर cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा दी मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जनाब cos 2 थीटा की अगर यहाँ मैं आइडेंटिटी देखूँ तो ये cos 2 थीटा है। तो cos 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आगे ये लिखा हुआ है 4 टू ज़ा 8 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 2 थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा -5 प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा की दोबारा आइडेंटिटी लगा दूंगा मैं, जो होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पड़ा हुआ है -5, और ये है जनाब प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो जनाब ये हो जाएगा 2 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन पावर 4 थीटा -5 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा। तो 8 साइन स्क्वायर थीटा जो है वो था जनाब एक प्लस का और एक माइनस का, ये हो जाएगा कैंसिल। बचेगा जनाब 8 साइन पावर 4 थीटा, और 2 में से 5 निकालेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। यही हमें प्रूफ करना था, तो वो हमने प्रूफ कर दिखाया। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है कि हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, और हमें जो सॉल्व करना है वो इक्वेशन है जनाब cos 4 थीटा की, 4 cos 2 थीटा प्लस 3। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 3। तो जनाब अब इस पूरे की जगह पर मैं ये पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 8 साइन पावर 4 थीटा माइनस 3, ये हो जाएगा 8 साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 6, और 8 को उधर ले जाके डिवाइड करा दूं तो ये हो जाएगा 0.75। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इधर पावर लगाएंगे 1/4, और जब पावर 1/4 लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है इधर लगेगा प्लस माइनस। तो जनाब ये आ रहा है 0.93। जब प्लस माइनस है तो इसका मतलब चारों क्वाड्रेंट के आंसर आएंगे हमारे पास। तो पहले हम निकालेंगे बेस एंगल 0.93 से, और फिर चारों क्वाड्रेंट के एंगल निकाल लेंगे। तो जनाब एक आंसर आएगा हमारे पास
5 डिग्री। अगला आएगा 180 माइनस 68.5 डिग्री। अगला आएगा 180 प्लस 68.5 डिग्री। और आखिरी आएगा 360 माइनस 68.5 डिग्री। तो जनाब दोबारा से लिख देता हूँ मैं। एक आएगा 68.5 डिग्री, एक आएगा 180 में से माइनस करके सेकंड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा जनाब 180 में प्लस करके, और चौथा आएगा 360 में से माइनस करके। क्लियर है जनाब, कोई इशू इसमें? आगे चलते हैं। पेपर 3 वेरिएंट 1। और जनाब ये है समर 16। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इक्वेशन है हमारे पास cosec थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा प्लस cot थीटा। वो ये कहते हैं कि इसको पूरा आप cos की फॉर्म में लिखो। तो अगर हम इसको cos थीटा की फॉर्म में लिखे और फिर कहते हैं कि इसको सॉल्व भी करें, और रेंज हमें दी गई है 0 से 180 तक। तो जनाब cosec को हम लिख लेते हैं 1/sin, और जनाब cot को हम लिख लेते हैं cos/sin। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो वो है जनाब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अब जो है वो इक्वेशन को अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। जनाब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो a है वो 3 के बराबर है, b जो है वो -1 और c जो है वो -2 है। तो हम बताएंगे कि कॉस थीटा बराबर है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2 है। तो जनाब यहाँ से निकलेंगे दो आंसर। तो आंसर क्या निकलते हैं देख लेते हैं, कैलकुलेटर से कंफर्म कर लेते हैं। तो जनाब एक कॉस थीटा तो आ रहा है 1 के बराबर, और जनाब एक कॉस थीटा बराबर आ रहा है -2/3 के बराबर। तो जब यहाँ से मैं कॉस इनवर्स करूँगा 1 का तो जनाब ये आएगा 0। यहाँ पर मैं लिख दूंगा आउट ऑफ रेंज, क्योंकि रेंज उन्होंने दी है 0 से 180 के दरमियान। जनाब यहाँ पर हम करेंगे कॉस इनवर्स पॉजिटिव 2/3 का। तो जनाब जो भी आंसर आएगा वो हमें चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉस इनवर्स 2/3 करेंगे तो जो भी आंसर आ रहा है एक आएगा 180 से माइनस करके, और एक आएगा 180 से प्लस करके। तो जो आंसर है वो हमारे पास आ रहा है 48.19।
एक जगह माइनस कर दीजिए और एक जगह प्लस कर दीजिए तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। क्योंकि कॉस इनवर्स अगर हमें नेगेटिव देखना है तो हम पहले पॉजिटिव वाले का निकाल के फिर क्वाड्रेंट देख के उस हिसाब से कर लेते हैं। तो ये वाला जो आंसर है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये भी जो है वो आउट ऑफ रेंज है, हमारा सिर्फ यही आंसर होगा। क्लियर है जनाब? जनाब अब हमारे पास है पेपर 3 वेरिएंट 3 समर 15। क्वेश्चन हमें दिया गया है cot 2x प्लस cot x बराबर है 3 के, और रेंज आपको दी गई है 0 से लेकर 180 तक की। जनाब cot को हम बना लेंगे 1/10 और जनाब cot हो जाएगा 1/10। जनाब tan 2x की अगर हम आइडेंटिटी डाल दें तो वो होती है जनाब 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो अगर हम इसको उल्टा करके लिखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 tan x 1/10x। एलसीएम लेंगे तो जनाब ये आएगा 2 tan x, हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। अलबत्ता यहाँ पर हमें +2 करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अब हो जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 6 tan x। जनाब उसको अरेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 6 tan x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो जनाब यहाँ पर बन गई क्वाड्रेटिक फॉर्म, a बराबर है 1 के, b बराबर 6 के और c बराबर है -2 के। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लिखेंगे कि tan x बराबर है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2 है। कैलकुलेटर पे चेक भी कर लेते हैं। तो जनाब एक हमारे पास जो tan x आ रहा है वो आ रहा है 0.32, 2 डेसिमल प्लेस लेते हैं ना, और एक हमारे पास आ रहा है -6 पॉइंट, सॉरी यू आर राइट। फाइनल आंसर जो है वो हम लेते हैं 2 डेसिमल प्लेस, अभी पूरा लेंगे। तो ये आ रहा है -6.317। इधर करेंगे tan इनवर्स तो ये तो एक्यूट आएगा, और जब इधर करेंगे tan इनवर्स तो ये ऑब्ट्यूस आना चाहिए। तो हम कैलकुलेटर में माइनस के बगैर डालते हैं तो वहाँ से एक्यूट आंसर आता है और फिर उसको हम
180 में से माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही आएगा। तो जनाब यहाँ से जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 17.59 डिग्री। और ये आ रहा है तकरीबन 81 डिग्री। तो लेफ्ट साइड वाला तो आंसर कंफर्म हो गया, राइट साइड वाला जो है आ जाएगा 99 डिग्री। आंसर कंफर्म भी कर लेंगे। एक मिस्टेक की है हमने, मैंने देखा नहीं, ये -2 नहीं है -3 है। जब यहाँ -3 रखेंगे तो आंसर हमारे पास डिफरेंट आएगा। तो ये मिस्टेक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। जनाब